ऐसा तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो उंगली भी लगा सके भाजपा के प्रवक्ता को, और मुझे तो वैसे भी नहीं लगा पाएगा। लेकिन हाँ, एक करारा थप्पड़ पड़ा था अरविंद केजरीवाल के गाल पर। ऐसे आया था एक हमारा नागरिक और उसने थप्पड़ मारा करारे गाल पे, और गाल जो है उनका सूज गया, और वो सूजन हमने देखी है। इसलिए थप्पड़ किसको पड़ते हैं जनता से, ये इनको पता होना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचे। शरीर बड़ा हो गया, बुद्धि बड़ी नहीं हो पाई बेचारी की। मुझे संवेदना प्रकट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें पर्सनल कमेंट्स नहीं करने चाहिए, खास करके महिलाओं के सामने होते हुए। और प्रियंका जी, मैं आपसे भी कहूंगी, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मुद्दा डिबेट का है, हम इस पर बात करें बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करें। आप सुनिए जी, सुनिए पहले मेरी बात नाविका जी। जब उन्होंने मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी थी तब आप कहाँ थी? इनको बोलने दीजिए, वो बेचारे जाते हैं ये बोला था, कहाँ थी आप बताइए? नहीं, पर उन्होंने यही कहा कि आपका जो आरोप है वो आरोप है, मुझे उस पर इंटरवीन करने की बात नहीं। बड़ा हो गया, बुद्धि नहीं हुई, दांत नहीं आया, ताकि मेरी गलती थोड़ी ना है। और नाविका जी अगर कोई व्यक्तिगत मैंने उसे फिगरेटिवली मतलब उनके पॉइंट से, उनकी दलील से आपकी दलील पिट गई, इस मायने में समझा था, इसीलिए नहीं कहा। अब कह रही हूं क्योंकि मुझे लगा आपने उनके उस पे बात की, तो मुझे लगा सही नहीं है। तो गौरव जी, अब मतलब आप एंकर को जो मर्जी कहें, लेकिन दलीलें भी तो पिटती हैं, कोर्ट में रोज पिटती हैं, लेकिन सवाल ये नहीं। यही है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी, आप अपनी बात पूरी कर लूं। जी, धन्यवाद। अब देखिए, दूसरा प्रश्न ये आता है, आतिशी मार्लेना मंत्री भी रही हैं, मंत्री रह के उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, ये हमें बताना आवश्यक है। सबसे पहले पावर उनके अंडर में था, 2 बार उन्होंने जो रेट था बिजली का उसको बढ़ाया। जनता को कहते थे मुफ्त देंगे, मुफ्त नहीं दिया बल्कि बढ़ा दिया। पीडब्ल्यूडी स्कैम हुआ उनके अंडर में, एलजी ने इंक्वायरी करी है ऑर्डर, और एंटी करप्शन ब्यूरो वो इन्वेस्टिगेट करेगा। इंक्वायरी करने के बाद क्या डीसिल्टिंग करनी थी, उसमें 80 करोड़ रुपए इनका विभाग खा गया। तीसरा, हमने देखा दिल्ली में बाढ़ आई, हमारे जो भाई बहन हैं वो मर गए, उसमें मर गए। आप सोचिए ये किसका काम था डीसिल्टिंग का? आतिशी मार्लेना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर भी रही हैं। नाविका जी, मैं पूछना चाहता हूं, 18 महीने रही, 18 महीने में यहां पे पापी आपकी प्रवक्ता बता दे कितने नए स्कूल और कॉलेज खोले हैं। फिर इन्होंने एक गलत बयान दिया, इन्होंने कहा तीर्थ यात्रा ये करवाते हैं। अरे आप तो शराब बेचते हैं 1+1। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में आपको पता ही नहीं है कि वहां पे तीर्थ यात्रा कराई जाती है, और यहां पे आके अनर्गल बयान देते हैं। आज सवाल ये है, आतिशी मार्लेना खुद कई शराब घोटाले में लिप्त तो नहीं है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने उनको बनाया है कि वो उनको बचाएंगी और संविधान को तार-तार करेंगी। और मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूँ, तहसीन पूनावाला जी, ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक कहेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने खेला है, या इमेज मेकओवर की एक कवायद इसे आप देखेंगे? क्योंकि जेल से आए हैं, थोड़ा रिजाइन करके एक मार्टर, एक शहीद की तरह पेश होना, क्योंकि उन्होंने दलील भी यही दी थी कि भगत सिंह की तरह मैं आ रहा हूं और चढ़ जाऊंगा सूली पर। आपको लगता है ये मास्टर स्ट्रोक है और इससे चुनावी नतीजों पर फर्क पड़ेगा? नाविका जी, अवल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। और अवल शुरुआत पे माननीय प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर, और आतिश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, इसलिए तीसरी महिला मुख्यमंत्री। दो चीज, अगर आतिशी जी इतनी केपेबल है, जो मैं मानता हूँ बहुत केपेबल है, मैं ये एक्चुअली मानता हूँ, तो क्यों ना आतिशी जी के चेहरे के नीचे चुनाव लड़ा जाए?
अगर कोई भी व्यक्ति एक संवैधानिक पद पे कहता है मैं तो टेम्पररी चीफ मिनिस्टर हूँ, कोई और चीफ मिनिस्टर बनेगा, मैं समझता हूँ ये उस पद की गरिमा नहीं रखते। दूसरी चीज, अगर आम आदमी पार्टी चाहती है कि चुनाव हो, वो असेंबली डिसॉल्व कर दे, इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चॉइस नहीं होगा बट इलेक्शन करवाने। आप असेंबली डिसॉल्व ही नहीं कहोगे, आप कहोगे चुनाव हो, तो फिर वो कैसे होगा? और भाजपा जो आतिशी जी पे पर्सनल टिप्पणी कर रही है, खास करके उनके माँ बाप के कुछ स्टेटमेंट्स को लिखते मैंने देखा, माननीय किरण रिजिजू जी ने स्टेटमेंट दिया, बाकी लोगों ने दिया, मेघवाल जी ने स्टेटमेंट दिया, तो क्या उसी पैमाने से जो हमारे बृजभूषण शरण सिंह जी, उनकी बेटी को टिकट क्यों नहीं दी? उन्होंने क्या क्या नहीं किया था? या जो अजय मिश्रा टेनिये, उनके बेटे ने तो किसानों को रोंदा था, उसके बाद भी वे गृह मंत्री बने रहे। तो भाजपा को मोरालिटी का कोई राइट नहीं है। भाजपा ने प्रज्ञा ठाकुर को पार्लियामेंट में भेजा, उस प्रज्ञा ठाकुर को जिसके खिलाफ टेरर चार्जेस विड्रॉ करने के समय बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कुछ नहीं, ये आज भी टेरर अक्यूज है, और ऐसे टेरर अक्यूज को पार्लियामेंट में भेजा। आतिशी के पेरेंट्स क्या सोचते क्या नहीं सोचते ये महत्वपूर्ण नहीं है, आतिशी क्या सोचते। और अमर उजाला के इंटरव्यू में आतिशी ने कहा अव्वल तो मैं कहूंगी आपको बचना चाहिए ऐसे बयानों से, क्योंकि अफजल गुरु अक्यूज नहीं है, प्रज्ञा ठाकुर अक्यूज्ड है। अफजल गुरु पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। आतिशी ने डिस्टेंस किया था, आतिशी ने अपने आप को अपने पेरेंट्स के स्टेटमेंट बिल्कुल 2019 में उन्होंने एक हिंदी अखबार को अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे माता पिता के व्यूज से मैं अग्री नहीं करती हूं, लेकिन गरिमा की, आपने पद की गरिमा की बात कही, तो मैं प्रियंका कक्कड़ जी ये छोटा सा सवाल पूछूंगी इससे पहले कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊं, कि क्या टेम्पररी चीफ मिनिस्टर बनाकर पद की गरिमा को कहीं ना कहीं नीचा किया है? देखिए, वो तहसीन जी का पर्सनल व्यू है, ही इज एंटाइटल्ड टू हिज पर्सनल व्यू, बट वी डिसएग्री। हम लोग आम आदमी पार्टी वाले, हम तो बहुत साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ही चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जब तक नहीं बनेंगे तब तक आम आदमी पार्टी वाले हर संभव प्रयास, हर संभव कोशिश में लगे रहेंगे कि उनको किसी भी तरीके चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है दिल्ली का, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया। नॉट टू हमारी पार्टी में एक से एक काबिल लोग भरे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चौथी पास है, कोई चौथी फेल है, कोई 10वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे सारे ऑक्सफोर्ड रोड स्कॉलर हैं, आतिशी जी, हमारे यहाँ पर संदीप पाठक जी हैं, वो IIT के प्रोफेसर रहे, संगठन मंत्री हैं, वो हमारे यहाँ पर राघव चड्ढा हैं, वो LSE से हैं। आप मतलब बड़े से बड़े धुरंधर पड़े हमारी पार्टी में, उसमें वो नहीं है। बट दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर वोट दिया था, और अरविंद केजरीवाल जी अब जमीनी तौर पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत उनका नाम खराब किया। और जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में सिर्फ नाम और इज्जत कमाई हो, चाहे उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए CBI को केज्ड पैरेट कहा, चाहे ED को PMLA कोर्ट ने कहा कि वो बायस के साथ, द्वेष की भावना से साथ काम कर रही है, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी ने बाहर आने के बाद रेजिग्नेशन दिया, और वो जनता के बीच में जाकर ही, अग्नि परीक्षा देकर ही, जनता से ही सर्टिफिकेट लाएंगे। भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तो फिर ऐसा तो अरविंद केजरीवाल जी तभी कर सकते थे जब वो जेल गए। इतनी देर इंतजार करने के बाद अब इस्तीफा देना आपको लगता है कि राजनीति की हिसाब से अच्छी और सही रणनीति है अरविंद केजरीवाल की? लेकिन अब क्या जी, रणनीति बनाने में तो अरविंद केजरीवाल का कोई जोड़ नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में चलता फिरता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। शोध पत्र लिखा जाना चाहिए उन पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं ना कि आपदा में हम अवसर खोज लेते हैं। अब सोचिए कि हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं, हम लोगों की डिबेट में अभी ये भी प्रियंका जी ने बताया, बड़ा अच्छा है कि IIT से निकले लोग स्कॉलरशिप से, हालांकि देश में प्रतिवर्ष करीब 18,000 IIT में बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो योग्य लोगों की तो कमी नहीं है। एक IIT IIM वालों ने पार्टी भी बनाई थी, कोई उनका पुरसा हाल नहीं, जानने वाला नहीं। लोकतंत्र और पढ़ाई और किसी की IIT IIM की डिग्री दोनों अलग है। लोकतंत्र में पहली बार ऐसा प्रहसन चल रहा होगा, ऐसा हास्य विनोद चल रहा होगा कि आप कह लें कि नहीं अच्छा चलो ठीक है, हमारे ऊपर आरोप है, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ रोक रखा है। ये कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह ने नहीं फोन करके कहा है कि अरविंद केजरीवाल CM ऑफिस की अपनी ड्यूटीज को कर नहीं सकते। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ये न्यायालय की तरफ से आया है, ये निचले न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह जाने के बाद ये हुआ। तो कृपा करके ऐसा पेंट ना करें कि लगे कि जैसे अरविंद जी तो बड़े कोई किसी शिखर पर बैठे हुए।
नैतिकता के पाताल लोक से शिखर पर जाने की जुगत है। और मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं अपनी बात खत्म कर लूं प्रियंका जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि कोई पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाए। आतिशी जी निश्चित तौर पर पढ़ाई लिखाई जो बताए वो योग्य हैं, अरविंद जी और मनीष जी के साथ काम करती रहे, वो सब ठीक है। लेकिन एक महिला को मुख्यमंत्री सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर एडहॉक सीएम बनाना, मतलब हम लोगों ने ये तो सुना था कि एडहॉक और सारी चीजें होती हैं। अरविंद जी कहते हैं कि हम सब क्रांतिकारी काम करेंगे। पहली बार हो गया कि एक एडहॉक सीएम भी बनकर बैठ रहा है। और मैं तहसीन भाई की बात से सहमत हूं, अगर आपको लगता है तो आप डिसॉल्व करिए असेंबली, चुनाव होगा, जीत कर फिर आइए। लेकिन सवाल फिर वही, क्या जीत कर फिर आएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा मामला जो बंदिशें हैं वो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी? इस सवाल का भी जवाब देना। लोकतंत्र में ऐसा मजाक नहीं करना। प्रियंका कक्कड़ जी, असेंबली डिसॉल्व क्यों नहीं की? क्यों स्टॉप गैप एडहॉक मुख्यमंत्री?